आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या सारे नेता भ्रष्ट होते हैं? तो कौन भ्रष्ट है, कौन भ्रष्ट नहीं है, इसको हम आंक तो सकते हैं, लेकिन अभी तक आंका तो नहीं गया है। आंकने के लिए क्या है कि उनका जो है वैज्ञानिक ढंग से उन सभी को टेस्ट करना पड़ेगा। झूठ बोलने वाली मशीन से उनको गुजारना होगा, एफएमआरआई मशीन से गुजारना होगा, थॉट रीडिंग मशीन जो होती है उससे उसको गुजारना होगा। उनका ऊर्जा का लेवल आंकना पड़ेगा बायोमीटर से, कितने 22 की ऊर्जा यूनिट उसमें है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो इनको देखने के बाद ही जब डेटा आएगा तभी कहा जा सकता है। वैसे तो यह एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो राजनीति का क्षेत्र है वो भारत में जो सफल राजनीति का क्षेत्र है, तो वह सिस्टम ही ऐसा है कि उस सिस्टम में कोई भी जाता है तो उसमें दाग लग जाता है और उसमें उसका अंश आ जाता है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक लीक लागी पे लागी है। तो कुछ न कुछ तो उसमें एक दाग लगेगा तो लगेगा ही, क्योंकि वो काजल की कोठरी है। तो उस आधार पर कह सकते हैं, और वैज्ञानिक आधार पर तो कह सकते हैं कि भाई जब उनका नाप लिया जाएगा, एफएमआरआई मशीन के द्वारा नाप लिया जाए, तरह तरह के जितने भी मीटर हैं, तो उनका एनर्जी लेवल नाप दिया जाए बायोमीटर से, और थॉट रीडिंग से उनका थॉट आंक लिया जाए। तो लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट है, उससे आंक लिया जाए। तो कई तरह के जो टेस्ट, आधुनिक टेस्ट बने हैं, उनसे जब उनको आंका जाएगा और तब डेटा तैयार किया जाएगा। तो वे तो ऐसा है कि वे अपने को आंकने ही नहीं देते हैं, और जो आंकने नहीं दे रहा तो हम इसी से समझ सकते हैं कि वो भ्रष्ट है। साइकोलॉजी से भी अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उस चीज़ को वो प्रस्ताव पारित ही नहीं होने देंगे, वे खुद ही विरोध करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वे भ्रष्ट है, क्यों आके डर रहे हैं? तो वह डर एक सूचना दे रही है कि भाई ये कुछ न कुछ तो छिपाना चाह रहे हैं। कभी भी वे अपना हिसाब किताब ये सब नहीं देना चाहते हैं। अपना फ़ोन तक, अभी केजरीवाल जी ये थे, पकड़े गए थे, तो अपना उनके पास एप्पल का फ़ोन था, तो उसी का वो पासवर्ड नहीं दे रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि कुछ छिपाया हुआ है उसमें, नहीं तो सांच को आँच क्या। तो जो छिपाने की कोशिश करते हैं उससे उनका भ्रष्टाचार तो ऐसे प्रमाणित हो जाता है, और ये सभी करते हैं। किसी ने अपने को बिल्कुल ही एक्सपोज करके नहीं रखा हुआ है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हालांकि अभी तक तो इस तरह से आंक करके उनको उनकी लिस्टिंग नहीं की गई है, लेकिन एक वातावरण जो बना हुआ है और उनका जो बिहेवियर है, तो बिहेवियरल साइंस जो है उसके हिसाब से भी स्टडी की जाती है। तो पता चल जाता है उनकी जो आभा है, उनकी आभा कैसी है। उस आभा का भी अगर डिटेक्शन होगा तो उससे भी पता चल जाएगा। तो शर्त है कि वे उसमें अपने को प्रस्तुत करें कि हम जांच के लिए प्रस्तुत हैं, तो जांच तो हो जाएगी। लेकिन वे जांच को प्रस्तुत ही नहीं होने देते हैं,
तो वो एक संदेह की स्थिति बनाते हैं, लेकिन इसे स्पष्ट हो जाता है वो स्थिति बनाने के कारण कि ये सब भ्रष्ट ही है। अभी इक्का दुक्का कोई उसमें ईमानदार होगा उस संदिग्ध में, तो वो इक्का दुक्का होगा, लेकिन अधिकतर तो विरोधी करते हैं। जितने अधिकारी हैं, जितने जज हैं, जितने उच्च पद पर हैं, इन्होंने कभी भी अपने को एक्सपोज नहीं किया है। ये कभी भी ताक ठोक के नहीं कहते हैं कि चलो सबकी जांच हो, ऐसा कानून नहीं बनाते हैं। ना कानून बनाने की मांग करते हैं, ना कानून बनाते हैं। अधिकारी हैं तो वे नहीं करते हैं, जज हैं वे नहीं करते हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, मीडिया ग्रुप है, उद्योगपति हैं, तो ये कोई भी नहीं करते हैं। न मांग करते हैं, न कानून बनते हैं, न बना हुआ है कानून। तो इसलिए इस पर 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि लगभग तो भ्रष्ट ही है। अपवाद इक्का दुक्का होगा, और अगर उनको जांच के लिए पब्लिक आवाज़ उठाए, आंदोलन करे, तो जांच तो निश्चित हो सकती है, उससे आप पता लगा सकते हैं। और इसके आधार पर जो है ऐसा नियम बना दिया जाए कि भाई उनके भ्रष्टाचार का, उनके माइंड का, उनके ऊर्जा लेवल का, उनकी हवा का टेस्ट होगा, उसके बाद ही उनको शपथ लेने दिया जाएगा, पार्लियामेंट में घुसने दिया जाएगा और असेंबली में घुसने दिया जाएगा। ऐसा कानून बना दिया जाता तो हम एक अच्छे स्वस्थ व्यवस्था की उम्मीद रख सकते थे, लेकिन ऐसा कानून बनेगा नहीं। जनता इतनी आवाज़ उठाती, बुलंद करती, तो क्या पता ऐसा हो भी सकता था। लेकिन अभी न जनता की तरफ से कोई आवाज़ है वैसा, ना आंदोलन है, ना जजों की तरफ से कुछ ऐसा है, ना नेताओं की तरफ से कुछ ऐसा है। तो लिहाजा भ्रष्ट व्यवस्था जारी है। हरि ओम।